दोस्तों हाल ही में इस महीने की शुरुआत में मैंने आपको एक खबर बताई थी कि गूगल ने अपने प्ले स्टोर से कई सारे मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, या यूं कहें तो प्ले स्टोर से ही हटा दिया। और इस साल 2000 से भी ज्यादा इस तरह के ऐप्स को गूगल ने हटाया है। और ये सभी ऐप्स करते क्या है, पर्सनल लोन ऑफर करते हैं और अपने आप को ऐसा कहते हैं कि इनको भारतीय रिजर्व बैंक RBI से लाइसेंस मिला हुआ है। दरअसल मार्केट में एक बहुत बड़ा घोटाला घपला चल रहा है। अगर आप भी मोबाइल ऐप से लोन लेने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। ये 5 ऐसे तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जिनको जानकर दोस्तों आप अपने साथ होने वाले फ्रॉड से बच सकते हैं। दरअसल आजकल लोन लेना तो बहुत ही ज्यादा सरल हो गया। जनरली अगर आपको 25,000 50,000 रुपए तक का लोन चाहिए ना, तो बहुत सारे ऐसे मोबाइल ऐप मिल जाएंगे जो आपको लोन दे रहे हैं और आपके खाते में वो पैसे जमा भी हो जाते हैं। लिटरली आप खुश हो जाते हो कि यार मुझे तो इतना आसानी से लोन मिल गया। लेकिन आप खुद इस बात से अनजान रहते हो कि आपको जानबूझकर फंसाया जा रहा है। वो कहते हैं ना कि जहां मीठा डालेंगे वहीं चींटियां आएगी। तो ये लोन देने वाले ऐप्स भी ऐसा ही करते हैं। पहले आपके बैंक खाते में पैसे जमा कर देते हैं, आपको 10,000 रुपए का लोन चाहिए, 20,000 रुपए का लोन चाहिए, ठीक है दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता है जब आपको वो लोन देते हैं तो आपसे आपकी पूरी डिटेल भी लेते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, आपके बैंक डिटेल वगैरह, जिसमें वो लोन का पैसा जमा करेंगे। और जब आप उस लोन ऐप को डाउनलोड करते हो ना अपने फोन में, तब आपके फोन की भी सारी कुंडली उनके पास पहुंच जाती है। आपकी गैलरी में क्या क्या फोटो पड़े हैं, आपके क्या क्या कॉन्टेक्ट्स हैं, आप किसको कब कॉल करते हो, क्या मैसेज भेजते हो, सारी डिटेल उन लोन देने वाले ऐप्स के पास पहुंच जाती है। अब वो करते क्या है, पहले महीने 2 महीने तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, उसके बाद अचानक से ब्याज दरें बढ़ा देंगे, फिर आपसे ज्यादा EMI वसूलेंगे। कई लोगों की ऐसी शिकायतें मिली दोस्तों की जिन्होंने 50,000 रुपए का लोन लिया, उन्होंने 2-2 लाख रुपए तक चुका दिए। उसके बावजूद वो लोन देने वाली कंपनियां जो है ना, जो फर्जी ऐप्स हैं, वो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, परेशान करते हैं। अब ब्लैकमेल कैसे करते हैं जरा समझिए। जब आपने उस लोन देने वाले ऐप को मोबाइल में डाउनलोड किया था, तब आपकी सारी डिटेल, सारा फोन का एक्सेस उनके पास चला गया था। अब वो कई तरीके से ब्लैकमेल करते हैं। आपकी गैलरी से आपके फोटो उठाएंगे, फिर उनको फोटोशॉप में जाकर एडिट करेंगे, उस तरह के ऐसे वैसे गंदे फोटो में बदल देंगे उनको। फिर कहेंगे कि आपके फोन में जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है उनको हम वो फोटो भेज रहे हैं। और उस कॉन्टेक्ट लिस्ट में कौन होंगे, आपके परिवार, रिश्तेदार, जान पहचान वाले दोस्त लोग। आपके फोन में तो आपके वही कॉन्टेक्ट होंगे ना, तो उनको आपके उस तरह के एडिट किए हुए फर्जी फोटो भेजने की आपको धमकी देंगे, ब्लैकमेल करेंगे, वरना इतने रुपए डालो खाते में, इतने पैसे जमा कराओ, आपका लोन इतना बढ़ गया, आपकी EMI इतनी आ रही है, ब्याज इतना ज्यादा हो गया, लोन रेटें बढ़ गई। कई तरीके से आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं, आपको मजबूर कर देते हैं उन 10,000 20,000 रुपए की जगह 50,000 1 लाख रुपए तक चुकाने पर भी। समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर पहचाने कैसे कि कौन सा लोन देने वाला ऐप असली है, कौन सा नकली है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये पता लगाना होगा कि जो भी लोन दे रही है ऐप, वो ऐप का डेवलपर कौन है। गूगल प्ले स्टोर में जब भी अपन कोई ऐप डाउनलोड करते हैं ना, तो उसका डेवलपर भी उसके साथ में हर ऐप का दिया हुआ होता है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ भारत पे का, ठीक है ना। भारत पे तो एक जेन्युइन ऑथेंटिक कंपनी, आपको पता ही है। ये भी लोन भी देती है, लोगों को ब्याज वगैरह देती भी है। तो यहाँ पर जाते हो आप, तो यहाँ पर लिखा हुआ होता है डेवलपर कॉन्टेक्ट। ये डिटेल यहाँ पर आपको डेवलपर की सारी डिटेल मिल जाती है। वेबसाइट है भारतपे.com, ईमेल ये है, इनकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है वो भी लिखी हुई होती है। तो अब आपको ये पता लगाना होगा कि ये जो भारत पे कंपनी है, मान लीजिए ये RBI के द्वारा रजिस्टर्ड है या नहीं है। वैसे भारत पे तो सारी पूरी लीगल कंपनी है, लेकिन मान लीजिए कोई दूसरी कंपनी यहाँ पर ABC XYZ, तो सबसे पहले आपको अपने लेवल पर रिसर्च करनी होगी कि ये फिनटेक कंपनी या लोन देने वाली कंपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर RBI से अलाउ नहीं है तो कभी भी ऐसी कंपनी से या ऐसे ऐप से आप लोन ना लें। दूसरी चीज आपको ये देखनी चाहिए कि इस ऐप की मार्केट में पॉपुलैरिटी कितनी है। जैसे भारत पे हो गया, पेटीएम, फोन पे वगैरह, ये कितनी ब्रांडेड एप्स हैं। इनसे आप लोन लेते हो तो आपके साथ धोखाधड़ी के चांसेस नहीं रहते हैं। लेकिन ध्यान रहिएगा, सारे एप्स भरोसेमंद नहीं होते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक के द्वारा सर्वे किया गया एक कार्यकारी समूह के मुताबिक भारत में संचालित 1100 डिजिटल लोन देने वाले प्लेटफॉर्म में से 600 अवैध पाए गए, यानी कि 600 अवैध हैं, इल्लीगल हैं। ये ऐप और फिनटेक कंपनीज आपको ज्यादा ब्याज दर पर और अन्य शुल्क पर लोन देते हैं। प्रोसेसिंग चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस हर कुछ ही बढ़ा देते हैं। आपका कुल मिलाकर के 10,000 लिया आपने तो 25,000, 30,000, 50,000 तक आपको चुकाने पड़ेंगे। और साइबर अपराध को भी बढ़ावा देते हैं। मैंने आपको कहा कई अलग अलग तरीके से ब्लैकमेल करते हैं आपको, आपकी प्राइवेसी का ध्यान नहीं रखते हैं, आपकी सारी डिटेल चुरा लेते हैं। आपके आधार कार्ड से लेकर आपकी बैंक डिटेल वगैरह सब कुछ तो इनके पास होती है जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो। तो ये मार्केट में बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, आपको सावधान रहना चाहिए इन चीजों से। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि ये ऐप असली है या नकली है या फर्जी है या फ्रॉड करने वाला है, तो आप किसी से पूछ सकते हैं। आपको लगता है कि जो कोई अच्छा समझदार व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो, तो उससे पूछ लीजिए कि ये ऐप असली है या नहीं, इससे मैं लोन लूं या नहीं लूं। ऐसे हर किसी के कहने पर मतलब आप हर किसी ऐप से लोन ना लें, क्योंकि आजकल दोस्त वगैरह कई सजेस्ट कर देते हैं, यार मेरे को उस ऐप से 10,000 का लोन मिल गया, तुम भी ले लो। ऐसे नहीं करना है। उम्मीद है जो मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, जो जानकारी आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, वो कांच की तरह क्लियरली आपको समझ आई होगी। और भी आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछेगा मुझे, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारियां हमेशा देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।